हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और हाय दैये, हम कितनी करिया आ रहे हैं ना बाबू। Yes. आपको दिख रही हूँ मैं? Yes. अच्छी खासी गौरी होते हुए भी काली आ रही हूँ ना। हाँ. एक तो सस्ता फ़ोन है, क्या किया जाए। ऐसे चेहरा आएगा फिर, है ना। Yes. बिट्टी, पापा से बोलो मेगा फ़ोन चाहिए मुझे। क्यों? फिर मैं ऐसे काली आती रहूँगी। Okay. ठीक है, बोलिए सुबह। Okay. क्योंकि जो बाप होते हैं ना, बेटियों की जल्दी सुनाई करते बात की। और बीवियों की इतनी जल्दी नहीं सुनते ना। और कहते ना कि ज़िंदगी में सारा मसला, सारा झगड़ा ख्वाहिशों का होता है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जो मेरा मानना है ना, तो वो कुछ ऐसा है कि ख्वाहिशों को साइड में रख देना चाहिए। जो अपनी औकात है, जो अपनी हैसियत है ना, हमें उनके अनुसार जीना चाहिए, उसके अनुसार जीना चाहिए। अगर थोड़ा कम है हमारे पास में, तो हमारे अंदर सबसे बड़ी सहनशीलता, तसल्ली नाम की कोई चीज़ होती है ना, वो होनी ज़रूरी होती है। कहते कि ज़रूरी नहीं कि जो दूसरे के पास में तो वो मेरे पास भी होना चाहिए। हाँ, कोशिश ज़रूर करना चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी ज़रूरी है, पर ये नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओ, उसके बिना मैं बेचैन हो जाओ कि ये मुझे कहीं से भी चाहिए और इसके पास कैसे, मेरे पास क्यों नहीं है। तो जो एक दूसरे की होड़ होती है ना, तो ये चीज़ इंसान को पागल कर देती है कि इसने कैसे कमा लिया और मेरे पास क्यों नहीं है। तो मेहनत हर जगह लगती है कमाने के लिए चीज़ें, और थोड़ी बहुत तसल्ली भी ज़रूरी होती है। हर चीज़ तो मुँह मांगी नहीं मिल सकती है, तुरंत भी नहीं मिल सकती है। और बिट्टी हो, हाँ. मेरे बाल उड़े जा रहे, पकड़ के बैठो। क्यों? हाँ, क्यों? फेस पे आ रहे हैं। हेयर बैंड लगा लो. हाँ, जिसमें बड़ा वाला फूल लगा है ना, आपके बच्चों वाला, हाँ. वो वाला देना है, कोई लगा के बैठूंगी, है ना। वो टूट गया. चलो कोई बात नहीं, आप मेरे बाल अभी पकड़ के बैठ जाए ना, ठीक है। नहीं. क्योंकि उड़ रहे हैं ना बहुत। नहीं. और जो अपने पास है ना, थोड़ा है तो थोड़े में तसल्ली करना चाहिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा में तसल्ली करना चाहिए। उतने में खुश रहो। अगर थोड़ा है तो कभी ज़्यादा भी होगा, ज़्यादा है तो उससे और भी ज़्यादा होगा। बस ये है कि अपने अंदर तसल्ली रखो और छोटी से छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करो। दूसरों की चीज़ों में खुशी ढूंढोगे तो कभी खुश नहीं रह सकते हो। मुझे लगता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ तुम्हें खुशी दे सकती है अगर तुम्हारे अंदर खुशी है, और बड़ी से बड़ी चीज़ तुम्हें दुखी कर सकती है अगर तुम्हारे अंदर खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम दूसरों को देख के होड़ करते हो ना कि इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, अपने आप को खुश रख पाना होता है कि आप अपने आप से बातें करो। जो अपने पास है ना, उसमें खुश रहना सीखो, और तो आप अपने आप को ज़्यादा खुश रख पाओगे। अगर दूसरे को देखोगे तो इंसान की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। ख्वाहिशें जो होती हैं ना, इंसान दिन रात काम करता है सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, फिर भी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। और मुझे लगता है कि जो अपने पास है ना, तो उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। उतने में खुश रहो। हाँ, ये नहीं कि उतने पे ही टिके रहो, रुके रहो। और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा की होनी चाहिए कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहिए। और ये तो चलो सुख देता है, ये बातें सोच के अच्छी लगती है। और ये नहीं कि दूसरों के पास में है तो उसके पीछे चलने लग जाओ, उसकी बातें मानने लग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने गुलाम देखे कि इसके पास ये चीज़ है, और ज़माना ही वही चल रहा है। अगर अपने पास कोई चीज़ नहीं ना, दूसरे के पास है, तो लोग तुम्हें, तो सामने वाला तो तुम्हें घटिया गिरा हुआ समझेगा कि हाँ मेरे पास है। पता नहीं, छोटी छोटी सोचें मुझे बहुत ख़राब लगती हैं कि मेरे पास है तो ज़रूरी तो नहीं कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी चलती रहती है, उसके पास भी कभी ना कभी हो ही जाएगी। पर इंसान मौके का फ़ायदा उठाता ज़रूर है। और मुझे लगता है कि अगर जो अपने पास है ना, तो दूसरे को भी खुशी देनी चाहिए। ना दूसरे को खुशी दे सकते हो, नहीं कोई देता है, मैं मानती हूँ इस बात को। और पर उतना उसको घटिया भी मत समझो, उतना उसको गिरा हुआ भी मत समझो, उतना किसी को जलील मत करो कि उसको उस चीज़ की कमी महसूस हो। मुझे तो लगता है कि बड़ा इंसान वो नहीं होता है जो चीज़ें दिखाता है, दूसरों को नीचे दिखाता है। और बड़ा इंसान वो होता है जो अपने बगल में बैठे हुए इंसान को ना, अपने आप से उसको छोटा महसूस ना होने दे। तो मुझे ऐसी सोच के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अगर जो हमारे पास है तो हमारे लिए, जो दूसरों के पास है तो वो उसके लिए। ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों को नीचा दिखाते रहें कि हमारे पास ये है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है।
तो मुझे लगता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ तुम्हें खुशी दे सकती है, और बस फ़र्क तुम्हारी सोच का होता है। और मैं एक चीज़ और भी नोटिस कर रही हूँ, उससे मैं पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। आजकल ना लड़कियां ज़्यादा पैदा हो रही हैं, पता नहीं ये क्यों। जहाँ भी सुनने में आ रहा है ना, तो हर जगह लड़की पैदा हो रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ, मुझे डाउट सा लग रहा है मोदी जी पे। अब आप लोग सोचेंगे कि मोदी जी से क्या ताल्लुक़ है लड़कियों का। तो मुझे लगा जब से वैक्सीन लगी है ना, तो तब से लड़कियों की जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन में कुछ लड़कियों की दवा मिला दी गई हो। मुझे ऐसा कुछ डाउट सा लग रहा है, क्योंकि जहाँ भी सुनने में मिल रहा है ना, तो हर जगह लड़की पैदा हो रही है। तो पता नहीं मेरी मन का वहम है कि ये हो भी सकता है कि नहीं है। और मैं बिल्कुल श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से वैक्सीन लगी है ना, क्योंकि वैक्सीन तो हर आदमी ने, औरत ने, सभी लोगों ने लगवाई थी। तो जहाँ से सुनने में आ रहा है, तो हर जगह लड़की पैदा हो रही है। लड़कियाँ वैसे ख़राब नहीं होती, मैं लड़कियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर कभी कभी बीच बीच में लड़कों को भी सुनने को मिलना चाहिए कि हाँ लड़का हुआ है। पर ज़्यादा से ज़्यादा ये सुनने को मिल रहा है कि लड़कियाँ हो रही हैं। अब मैं पूरी तरीके से तो नहीं कह सकती हूँ कि वैक्सीन का कमाल है, कि अपनी अपनी किस्मत है ये। और अगर मेरी बात से अगर कोई सहमत हो ना और मेरी बात अगर किसी को अच्छी लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से वैक्सीन लगी ना, वैक्सीन का ही कमाल हो रहा है। कुछ मोदी जी ने दिमाग तो नहीं लगाया है कि लड़की कोई रखना नहीं चाहता है, लड़की कोई पैदा नहीं करना चाहता है। तो अब तो आदमी औरत की वैक्सीन तो सभी की लगवाई गई थी, तो अब तो बच्चे करोगे तो अब तो लड़कियां होंगी। और क्या करे बाबू, ये मेरे मेकअप से कौन खेलता भाई? हैं? मैं तो मेकअप करती नहीं हूँ, खेलने के लिए लाती हूँ। फिर भी तसल्ली रहती है कि चलो कहीं आना जाना पड़े ना, तो अपने पास चीज़ें हैं तो थोड़ा बहुत। वैसे मेरी ऑयली स्किन हो रही, गर्मियों के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही समझ में आती है, क्योंकि सर्दियों में तो सूखी 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 त्वचा हो जाती है, और गर्मियों के टाइम पे ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा ऑयली फेस हो रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी क्रीम लगाई जाती है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागती नहीं हूँ। ना मुझे मेकअप की शौक़ है, ना मुझे घूमने की तो थोड़ी बहुत है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मैं घर के बाहर ही बनी रहूँ, और इतनी कम भी नहीं कि मैं घर में घुस के बनी रहूँ। तो कभी कभी घूमना अच्छा लगता है, और मेकअप भी अच्छा लगता है, जैसे शादी वादी में जाना, और फिर शादी चाहे 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, तो ही मेकअप होगा जाके, वो भी नॉर्मल। और रोज़ की तो भूल ही जाओ कि रोज़ मैं मेकअप करूँगी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में आलस आता है, मुझे सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे लगता है कि जो भगवान ने चीज़ दी है ना, जो भगवान ने बना के भेजा है, उससे बेहतर तरीके से मैं अपने आप को नहीं बना सकती हूँ। और मेकअप कुछ नहीं होता है, सिर्फ सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच साफ़ सुथरी सुंदर होनी चाहिए, तो इंसान की जो चमक होती है ना, तो जो पहचान होती है, तो वो सिर्फ तुम्हारी बातों से होती है, तुम्हारी लहजे से होती है, और ना कि तुम्हारे मेकअप से होती है। और मुझे लगता है कि एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चलो अपना अपना हिसाब होता है, पर मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई सामने वाला बात कर रहा है ना, तुमसे कुछ अपने मन की बात बता रहा है, तो पूरे ध्यान से सुनना चाहिए उसकी बातों को, जहाँ तक बन सके तो उसकी कोशिश मदद वाली अगर कोई बात है ना, कुछ दिक्कत आ रही, तो मुझे लगता है कि उसको ना थोड़ा मदद भी करना चाहिए, और ये नहीं कि बस सुन के इग्नोर कर दो। काफ़ी लोग होते हैं मुँह पे तो हाँ जी करते रहेंगे, और पीठ पीछे जैसे ही थोड़ा मौका मिला बस चेंज हो जाते हैं। मुझे ऐसे घटिया लोग बहुत ख़राब लगते हैं। और जब कोई तुमसे बात करेगा ना, जब तुमसे कोई अपने मन की बात बता रहा है, तो तभी समझ लेना चाहिए कि तुम पे कुछ विश्वास करता है, तुम पे कुछ यकीन करता है कि हाँ यहाँ से मेरी मदद हो सकती है, और इस इंसान से मैं अपने मन की बातें कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो ही जाके कोई बहुत उम्मीद के साथ में तुमसे बात अपने मन की कोई रख पाता है, बताता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बात को सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सोना नहीं बाबू, कितना टाइम हो रहा है? 10:30 है ना? तो 10:30 तो तुम्हारे लिए कुछ भी ना है ना? 10:30 हो रहे हैं कि 11 हो रहे हैं?
10:30 नहीं 11 बज रहे हैं। कितने टाइम सोते बच्चे? बच्चे 12 बजे। मैंने सोचा ये बोलने जा रही बच्चे सोते ही नहीं है है ना? बच्चे सोते नहीं रात में? नहीं। अच्छा, मेकअप करते ना बैठ के? हाँ। हाँ ठीक है, करो ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लोग देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा मत करना और अगर वीडियो देखते हो तो लाइक कर दिया करो। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट।